नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां विभिन्न योजनाओं की सौगात। सीएम सनी ने किया उद्घाटन और लोकार्पण। MMGFI 2.0 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सैनी की ये बड़ी पहल विभिन्न योजनाओं की सौगात दी, जहां सीएम सैनी ने कई उद्घाटन किए, लोकार्पण किए। MMGFI 2.0 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो उद्घाटन किया गया है, बड़ी सौगात बताई जा रही है, जहां पर तमाम योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, शिलान्यास किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये बड़ी पहल और बड़ी सौगात बताई जा रही है, जहां पर MMGFI 2.0 के तहत विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया गया। और देखिए, तस्वीरें आ गई है, जहां देखिए तमाम यहां पर अधिकारी भी बैठे हुए हैं और सबकी जो है सलाह मशवरा से कई विषयों पर देखिए यहां पर चर्चा की गई है। उसके बाद ये बड़ी सौगात। आज हमने जो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, पिछले दिनों भी हमने इस योजना के तहत लगभग 4,532 प्लाट आवंटित किए थे। आज दूसरी इसकी जो योजना के तहत लोगों को लाभ देने का विषय है, दूसरे चरण का, हमने 61 ग्राम पंचायतें और एक महाग्राम, इसके तहत अभी 2,415 जो हमारे पंचायतों के आवेदक हैं, उनके लिए आज ये पोर्टल लॉन्च किया है। आज पोर्टल खोला है। जिन आवेदकों ने एप्लीकेशन दिया था, लगभग वो 5,22,954 ऐसे आवेदक थे, ताकि जो सरकार की सोच है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब व्यक्ति को भी अपना मकान हो, अपनी छत हो, उसके लिए आज ये पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि वो व्यक्ति इसके अंदर 1,000 रुपया जमा करा करके बुकिंग करा सके और उनको हम ये आवास प्रदान कर सकें। ये भी योजना जो है, ये ऐसे परिवारों के लिए है जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में आयोजित फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान बुनियादी ढांचे और नागरिक सुधार की गति को तेज करने के लिए लगभग 773.24 करोड़ रुपए के विकास बजट को मंजूरी दी है। वहीं बैठक में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और इसी के साथ साथ उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर, विधायक और मेयर मौजूद रहे। विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए और इसी के साथ विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को फरीदाबाद मीट में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, जहां पर संबोधित करते हुए गांव की कच्ची फिरनियों को पक्का करने, वार्ड नंबर 10 में डिस्पेंसरी का नवीनीकरण, गांव पावटा तथा खेड़ी गुजरान में नए उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने डबुआ मंडी में PV कवर शेड के निर्माण के लिए 85 लाख रुपए की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने महाग्राम योजना के तहत गांव धौज में 26 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीवरेज पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया है और कई सारी विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने बदरपुर से फरीदाबाद तक, जो मुसेजर तक 2,400 करोड़ 94 करोड़ रुपए की लागत से 13.87 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन वो शुरू की है
और YMCA चौक फरीदाबाद बल्लभगढ़ से 580 करोड़ रुपए की लागत से 3.21 किलोमीटर लंबे जो मेट्रो लाइन वो शुरू की गई है। NIT फरीदाबाद में PP मोड़ पर बस पोर्ट टर्मिनल का निर्माण 130 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 3 नए रेनिवेल का निर्माण 51 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये किया जा रहा है। और फरीदाबाद में NIT विधानसभा में 50 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन और इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाने का और जल निकासी का काम ये किया गया है। गाजीपुर डबवा कॉलोनी से सोहना तक 22 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण इस क्षेत्र में किया गया है। NIT विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों में अनियोजित सड़कों, गलियों, पुलों का सर्वे करके उनका सुधार करने का कार्य 14 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से किया गया है। और NIT में खेड़ी गुजरा गांव में राजकीय महाविद्यालय भवन पर 12 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि से वहां बनाया गया है। हमारे NIT के लिए यहां एक मांग पत्र रखा है। मैं उसके लिए आज ये बताना चाहता हूं, क्योंकि मांग पत्र काफी बड़ा था, परंतु उस मांग पत्र को हम हर विभाग के अंदर भेज करके जो भी विभाग के जिस विभाग का होगा उसकी फीजिबिलिटी चेक करा करके जो भी काम पूरे होने वाले हैं उन सब कामों को पूरा कराने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। मैं आप लोगों को इसमें से कुछ मांगे जो महत्वपूर्ण मांगे थी उनकी मैं आज यहां पर घोषणा करना चाहता हूं। जो आदरणीय हमारे विधायक महोदया जी ने NIT फरीदाबाद के गांव की कच्ची फिरनियों की बात कही है, उन सब जो बची हुई कच्ची फिरनियां हैं उनको पक्की बनाने के लिए मैं आज घोषणा करता हूं, किसी भी गांव की कोई कच्ची फिरनी नहीं बचेगी। मैं वार्ड नंबर 10 NIT फरीदाबाद में डिस्पेंसरी के नवीनीकरण की बात की है, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि इसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। गांव पावटा तथा खेड़ी गुजरान में नए उप स्वास्थ्य केंद्र का यहां निर्माण कराया जाएगा। खबर चंडीगढ़ से, जहां पर पंजाब और हरियाणा के बीच पुरानी पानी के विवाद के बीच BBMV ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है। याचिका के माध्यम से कहा गया है कि BBMV के काम में पंजाब सरकार दखल अंदाजी कर रही है। वहां पुलिस फोर्स को गलत तरीके से तैनात किया गया है, जहां पर फोर्स को हटाया जाए मामले में जल्द सुनवाई हो सकती है। और बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ से। बड़ी खबर, जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी है, इसके नैब सिंह सैनी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। पंजाब से पानी समेत दूसरे मामलों पर चर्चा की जा रही है। नई आबकारी नीति पर भी लग सकती है और ऐसे में हरियाणा AI विकास परियोजनाओं की स्वीकृति संभव है, जहां हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को किया जा सकता है भंग। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में की बात कर रहे हैं, जहां पर बड़ी खबर जानकारी दे आपको, जहां पर चंडीगढ़ से हरियाणा का मुख्य जो महत्वपूर्ण बैठक जो है वो जारी है। मुख्यमंत्री सैनी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बीच पंजाब के पानी समेत दूसरे मामलों पर चर्चा हो रही है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को भी जहां पर भंग किया जा सकता है। हरियाणा शहरी विरासत की अगर हम बात कर रहे हैं तो जहां पर इसकी भी चर्चा की जा रही है। चंडीगढ़ की जो बड़ी खबर आपको बता दी चले कि लगातार पंजाब और हरियाणा में पानी के विवाद जो है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इसके देखिए महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें इसकी भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा तमाम विषयों पर भी देखिए चर्चा की जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इस बीच तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। इसी के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में मचा पानी के महासंग्राम को लेकर भी यहां पर विवाद जो है वो
यहाँ पर सुलझाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी देखिए तमाम अधिकारियों से चर्चा कर, राय मशवरा कर यहाँ पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। तमाम नेता भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पंजाब से पानी समेत जो अन्य मामले हैं उस पर भी चर्चा की जा रही है। हरियाणा कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक है, तमाम नेता और मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और सभी से सलाह मशवरा ली जा रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले को खत्म किया जाए, किस तरह से इस विवाद को निपटाया जाए। इसके अलावा और भी कई तमाम विषय हैं, तमाम महत्वपूर्ण विकास की बात की जाए वो चर्चा हो रही है यहाँ पर, जिसकी अध्यक्षता खुद सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, जहाँ कैबिनेट के तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मंत्री अनिल विज भी मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम मंत्रियों के साथ बैठक और चर्चा चल रही है। सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। पंजाब और हरियाणा में बचा पानी के लिए महासंग्राम से संबंधित भी यहाँ पर चर्चा हो रही है और इसके अलावा तमाम ऐसे विकास के पहलू हैं, तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा की जा रही है। तमाम मंत्रियों की यहाँ पर मौजूदगी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। और भाखड़ा के पानी को लेकर इनेलो पार्टी सड़कों पर है, उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि कैथल में इनेलो के प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। मुख्य रूप से प्रदर्शन की कमान इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने संभाली है। और देखिए ऐसा से तस्वीर दिखा रहे हैं जहां भाखड़ा के पानी को लेकर प्रदर्शन है। इनेलो ने यहां जोरदार प्रदर्शन किया है, महिलाओं ने भी यहां मटका फोड़ कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि भाखड़ा पर पंजाब सरकार ने तमाम सिक्योरिटी के हिसाब से पहरा लगा दिया था, जिसको हटाने के लिए देखिए हाई कोर्ट की भी रुख किया गया था। और ऐसे में इनेलो की तरफ से अगर बात कर ले तो यहाँ तमाम इनेलो के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो मटकी फोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। लगातार इस विवाद को खत्म करने के लिए भी मांग की जा रही है, जिसके लिए रोष और हौसला यहाँ पर तमाम लोगों में देखा जा सकता है। भाखड़ा के पानी को लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और सभी से इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने की बात कही जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भाखड़ा बांध पर पंजाब सरकार की तरफ से सिक्योरिटी लगा दी गई थी, तमाम पहरेदारी लगा दी गई थी ताकि यहाँ का पानी ना खोला जा सके, हरियाणा ना जा सके। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इनेलो ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द इस विवाद को खत्म करने की बात कर रही है। और वो लड़ाई लड़ी इस बात के लिए बड़ी आस लगाए बैठा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेगी, एमएसपी का कानून बनाएगी और हमें फसल के उचित दाम देगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून किए थे, जिसके लिए किसानों ने लड़ाई लड़ी थी। 380 दिन तक बैठे रहे थे, 750 किसानों की जाने गई थी, तब जाके वो कानून वापिस हुए थे। और अब फिर आपके सामने है, हमने बड़े लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई लड़ी इस बात के लिए कि पहले तो हम सतलुज जमुना लिंक नहर मांग रहे थे, पानी मांग रहे थे। हमारे बीच में अनेकों समझौते हुए, अनेकों ट्रीटी हुई और वोट को भी सारा पंजाब ने ही निरस्त करने का काम किया, नामंजूर किया। पुंडी के विधायक सतपाल जांबा द्वारा मनाया जा रहा है पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन। इस मौके पर सतपाल जांबा द्वारा हवन पूजन और वैसे तो पूरे हरियाणा भर में मनाया जा रहा है। बताते चले कि इस मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा बता दें कि इसके साथ ही पुंडरी से विधायक सत्यपाल जांबा ने उनके 71वें जन्मदिन पर 71 पौधे भी लगाए। इस मौके पर जिला परिषद कैथल के चेयरमैन करमवीर कौल द्वारा भी रक्तदान किया गया। पत्रकार से बात करते हुए विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि रक्तदान महादान है, जहां रक्तदान करने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, वही समाज के प्रति आपका सामाजिक कार्य की रुचि को भी दर्शाता है। सर, आज 5 मई को हमारे पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरियाणा के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में सर आज हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे पुंडरी हल्के
जितने भी कार्यकर्ता सबने मिलकर आज यहाँ पे रक्त शिविर लगाया है और साथ में हवन किया है और साथ में 71 पेड़ लगाए हैं। और खबर सिरसा के नाथोसरी से चौपटा से है, जहां पर शिव मंदिर धर्मशाला में सोमवार को भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में कप्तान मीनू बेनीवाल की टीम द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कप्तान जसविंदर मीनू बेनीवाल ने किया। इसी के साथ आपको बता दें कि रक्तदान शिविर में वरदान चैरिटेबल ब्लड सेंटर की टीम ने 217 यूनिट रक्त एकत्रित किया। रक्तदान शिविर में रानाबाद हल्का के जन प्रतिनिधि, कर्मचारी, पत्रकार सहित गणमान्य व्यक्तियों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ करते हुए हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कप्तान मीनू बेनीवाल ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आदर्शवादी एवं सिद्धांतवादी सियासत में एक मिसाल कायम की है। मनोहर लाल जी का 71वां जन्म दिवस है और पूरे हरियाणा में पार्टी के कार्यकर्ता और उनके जो शुभचिंतक हैं सभी अलग अलग तरह से उसको मना रहे हैं। कहीं रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, कहीं पौधारोपण है, कहीं गौशालाओं में सेवा की जा रही है। अलग अलग तरीके से लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उसमें से हमने यहाँ जो है रक्तदान शिविर लगाया है और 71 यूनिट का हमने टारगेट रखा है 71वें जन्मदिन पे, और सब व्यवस्थित चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ नहीं, उन्हीं के रास्ते पे चलो, ईमानदारी से चलो, जन सेवा करो, करप्शन से दूर रहो। और जो एक नई नीति आई है पिछले सालों में, जो मनोहर लाल जी की देन है, बिना खर्ची बिना पर्ची, उसका अनुसरण करो, पढ़ाई लिखाई करो। भिवानी में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन्मदिवस के मौके पर कई जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इस बीच मौके पर भिवानी में 2 जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां पर यह कार्यक्रम भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आयोजित किया गया है, तो वहीं दूसरा कार्यक्रम रामकुंज में आयोजित किया गया है। इसी के साथ आपको बताते चले कि रामकुंज में आयोजित रक्तदान शिविर में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी मुख्य अतिथि थे। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आयोजित कार्यक्रम में एसपी भिवानी और बोर्ड चेयरमैन मुख्य अतिथि थे। इस दौरान युवाओं ने रक्तदान किया और रक्तदान के मौके पर पहुंची किरण चौधरी ने पानी के मुद्दे पर भगवंत मान सरकार को घेरा और उन पर सीमा पार से प्रेरित होने का भी आरोप लगा दिया। मैक्सिमम डेथ है ब्लड लॉस के कारण और समय पे खून ना मिलने के कारण होती है, तो इससे पुण्य का कोई काम नहीं है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, और 40 दिन के अंदर मैक्सिमम आपका ब्लड वापस उतना ही बन जाता है, शरीर बनाता है। अच्छा खान पान रहे तो सबको करना चाहिए। वैसे तो सरकार भी और सामाजिक संगठन भी सभी मिलकर प्रयास करते रहते हैं, और जैसे आज का अवसर है तो जितने हमारे विशेष दिन हैं तो उन पे अगर रक्तदान के शिविर आयोजन किए जाएं, जैसे आज किया गया है एजुकेशन बोर्ड में, तो बहुत अच्छा कदम है। और ये लगातार होते रहें तो ये पर्याप्त मात्रा में जो भी हमारी कमी हो पूर्ति कर पाएंगे। जुलारा क्षेत्र के पौली गांव के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसपे कार में सवार एक युवक की मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस 3
दिन 3 युवक घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके से पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भिजवाया है। पुलिस ने मृतक के भाई को शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना आई जिसमें एक गाड़ी में 4 युवक सवार थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान संदीप वासी कालगढ़ के हुई है और जो दूसरी गाड़ी थी वो जो उसका चालक था वो गाड़ी थी वो फरार है। गाड़ी को लेकर फरार हो गए जी। सर आगामी कार्रवाई क्या की जा रही पुलिस की? पुलिस ने जो मृतक था उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है और मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्रवाई। महेंद्रगढ़ के गांव छाजियावास में जोरदार धमाके से एक मकान ढह गया। इस हादसे में युवक सोमवीर पुत्र सहीराम गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे गांव में दहशत फैल गई। और आपको बता दें कि घायल को तुरंत महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बताते चले कि उसे रेफर कर दिया गया और वहीं परिजन उसे सफदरजंग अस्पताल दिल्ली ले गए हैं। पुलिस के लिए यह भी जांच का विषय है कि जो है मकान अक्सर बंद रहता है, तो युवक मकान के अंदर कैसे और क्या करने गया था। गांव में भी अभी तक दहशत का माहौल है और लोग इस रहस्यमय धमाके के कारणों का लेकर अटकलें लगा रहे हैं। पता नहीं सर, ये एकदम अचानक धमाका सा हुआ था और मकान गिर गए। इसके बारे में अभी कोई नहीं पता भाई कैसे हुआ क्या नहीं। पुलिस की इंक्वायरी हो रही है। एसपी मैडम भी आई थी, डीएसपी साहब आए थे और सभी डिपार्टमेंट के बम ब्लास्ट वाले कुत्ता वाले सब आए। कैसे हुआ क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन ब्लास्ट हो गए। तो इसमें किसका क्या मकान था? वो हमारे रिटायर्ड डीएसपी साहब हैं कि बहादुर से, उसका मकान था। वो रहते हैं दिल्ली, वो मकान बंद था उसका, वो दिल्ली रहते हैं और उसी के परिवार से था। वो बंदा उसके लगी, वो एडमिट है वहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल में, कुछ जड़ गए उसके हाथ वगैरह भी। और नानौर मेडिकल कॉलेज के नाम का बोर्ड उखाड़ा गया है। वहीं पर चैन ऋषि के बजाय राव तुलाराम नाम के करने की मांग की गई है और इसको लेकर कई ग्रामीणों ने धरना दिया है। इस बीच मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। नारनौल शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर कोरियावास गांव में सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज बनाया गया है और इस मेडिकल कॉलेज में 1 मई से ओपीडी की व्यवस्था शुरू हो गई है। वहीं ओपीडी शुरू होने से पूर्व यहां पर अंदर महर्षि च्वयन ऋषि के नाम का बोर्ड लगा दिया गया है और ओपीडी स्लिप भी महर्षि च्वयन ऋषि के नाम से काटी जा रही थी। इन सब बातों को लेकर ग्रामीण एकत्र हो गए, जिसके बाद सरपंच प्रतिनिधि नौनिहाल सिंह के साथ आए ग्रामीणों ने बोर्ड को सीढ़ी लगाकर तोड़ दिया। इस बारे में गांव के सरपंच प्रतिनिधि नौनिहाल सिंह ने कहा कि हम अमर शहीद राव तुलाराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम कराने के लिए एकत्र हुए हैं। जो ये मेडिकल स्थापित किया गया है महर्षि ऋषि के नाम से, गांव कोरियावास के सरपंच व अन्य लोगों को यह ऐतराज है कि इसका नाम राव तुलाराम के नाम से रखा जाए, ताकि प्रशासन यहाँ मौजूद है, किसी प्रकार की कोई शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। तो हमारी हमें यही निवेदन है कि हम अमर शहीद राव तुलाराम के नाम मेडिकल कॉलेज का नाम कराने के लिए एकत्रित हुए हैं। किसी भी कीमत पर दूसरे का नाम नहीं होने देंगे। हमारी पंचायत ने, हमारे गांव ने 80 एकड़ जमीन सरकार को
फ्री में दान में दी है। तो नाव हमारे गांव से पूछ कर करना था सरकार को, और हमारी सरकार से मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि नाव अमर शहीद राव तुलाराम के नाम से किया जाए। यहाँ जी हमारी मेडिकल में देखो ये सब नाम उखाड़ दिए हैं, इसलिए हम इकट्ठे हो रहे हैं जी। हमने राव तुलाराम का नाम चाहते हैं। हम पूरा गांव हमारा यही कहता है कि राव तुलाराम का नाम से मेडिकल है जी, इसीलिए हम इकट्ठे हो रहे हैं जी। पूरा गांव इकट्ठा है। पर यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर जितेंद्र शिवराड़ अपने बचपन के स्कूली समय को याद कर बच्चों से सीधा संवाद करने प्रज्ञा स्कूल भांडवा पहुंचे, जहां भांडवा पहुंचने के बाद जितेंद्र मांढी ने सिविल सर्विस परीक्षा के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि छात्रों को हमेशा बड़ा उद्देश्य लेकर पढ़ाई करनी चाहिए। स्कूल में उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन को याद करते हुए कहा कि हालांकि समय के साथ कुछ बदलाव करने के लिए जरूरत है। विद्यार्थियों को बिना चिंता किए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आप 100% अपना पूरा ध्यान अपने गोल पर लगाते हो तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बहुत अच्छा लगता है, और उससे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि भाई लोगों से यार खासकर बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो आज के दिन काफी ज्यादा मोटिवेटेड अवेयर हैं। तो हमारे समय में तो इतना ज्यादा नहीं था, अभी खासकर जो स्कूल के बच्चे हैं वो काफी मोटिवेटेड और अवेयर हैं, तो आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। ऑब्वियसली काफी अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पढ़ते थे, ये गुरुजियों के बीच में आगे, बच्चों के बीच में आगे बहुत सही लगा, और संस्था भी अपनी तरफ से काफी प्रयास कर रही है। यहाँ से बच्चे कामयाब भी हो रहे हैं, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो कर भी रहे हैं। उन्होंने बोला है कि उन चीजों पे काम करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।